हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल साहू और स्वागत है आपका अपने ही चैनल कैरियर विजन एकेडमी में। तो स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मोशन। उसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनके डेरिवेशन करना बहुत कठिन हो जाता है बच्चों के लिए। मोस्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना ज्यादा टफ होता है, तो आज हम उसी का डेरिवेशन करेंगे। इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, सेकंड वाले का इसका करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम बार, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम वाला पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट हमने देखो इसको यहाँ पे लिख के रखा है कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है वी, क्या है वी। और इसमें जो वेलोसिटी लेते हैं एवरेज वाली वेलोसिटी लेते हैं। कौन सी लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम टी स्मॉल टी। ठीक है, इससे लेके चलेंगे। तो एफ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लिखा रखा है यहाँ पे, देखो ये है। तो एवरेज वेलोसिटी के हम क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम तो प्रेजेंट है। ठीक है, u और v क्या है बता दिया है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए देखो s चाहिए, s है, u चाहिए, u भी है, t चाहिए, t भी है। बट यहाँ पे कहीं v प्रेजेंट नहीं है और v प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि u भी चाहिए हमको और v भी चाहिए, v नहीं चाहिए, v को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे होता है u प्लस वी अपॉन 2। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, u प्लस वी अपॉन टी लिख दिया है। मैंने क्या लिख दिया, u प्लस वी अपॉन टी। तो इसको हम इरेज करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे u प्लस वी अपॉन 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, क्या है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और कुछ नहीं है, u प्लस वी अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए है u चाहिए, u है, t चाहिए सॉल्व करने के, t भी है, और s चाहिए, s भी है। बट हमको b नहीं चाहिए, b नहीं चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। v को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। v को कैसे अलग करेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमने रीड कराया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। यहाँ पे देखो ये लिखा भी है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो v की वैल्यू डायरेक्टली हम u प्लस ए टी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हम पुट कर रहे हैं s इक्वल टू u प्लस v की जगह क्या पुट कर देंगे, u प्लस ए टी। तो हम पुट u प्लस ए टी पुट कर दिया। ठीक है, अपॉन में क्या था, अपॉन में 2 था, मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में t था। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो u प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, 2u प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में t तो अभी भी प्रेजेंट है, उसमें तो कोई शक की बात है नहीं है। तो s इज इक्वल टू, अब t का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो t का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखो t का 2u से मल्टीप्लाई होगा तो 2ut आएगा, प्लस t का 80 से मल्टीप्लाई होगा तो a t स्क्वायर हो जाएगा। 1t ये है, 1t ये है, तो t मल्टीप्लाई t स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 2 का 1 से होगा तो कितना होगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक भी क्या समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद देखो आगे हम देखेंगे। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, अलग अलग इसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। अलग अलग स्प्लिट करने का मतलब 2ut के अपॉन में भी 2 आ जाएगा, प्लस ए टी स्क्वायर के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट होगा तो s इक्वल टू बचेगा ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी तो राइट डाउन कर सकते हैं, ut प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। और यही क्या है, यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।